नमस्कार दोस्तों। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लैब टेक्नीशियन के कुल 1068 पदों पर एक बेहतरीन बहाली यहाँ पर जारी कर दिया गया है। ये बहाली जो है आपका संविदा के आधार पर होने वाला है। इस बहाली के अंदर आपका क्या कुछ एज लिमिट रहने वाला है, एग्ज़ाम से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी, इस बहाली की पूरी प्रक्रिया की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अभी हम लोग चलते हैं ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट पे, फिर आपको वहाँ पे और भी सारी जानकारियाँ प्रोवाइड कराते हैं। हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल जो नोटिस एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया उस पे यहाँ पर आप सभी लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पदों पर बहाली निकाला गया है, सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन और यहाँ पे एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन यानी जूनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन। ठीक है। और ये जो आपका पद होने वाला है संविदा के आधार पे होने वाला है यानी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे होने वाला है। यहाँ पे आपको वो भी मेंशन किया गया है कि ये आपका संविदा के आधार पे आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपका ये जॉब होने वाला है। अब इसमें बात कर लेते हैं एजुकेशन की। सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए आपका यहाँ पे 7 पोस्ट पे वैकेंसी को जारी किया गया है। और यहाँ पर आपका ये कुछ आपका रहने वाला है यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सीनियर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो होने वाला है वो आपका लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए होने वाला है। यहाँ पर इनकी अच्छी खासी बहाली, यहाँ पे कुल पद जो हैं 1068 पदों पर बहाली निकाली गई है। साथ ही साथ आपको इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 12th पास, जिसके अंदर 12th में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना अनिवार्य है। और उसके साथ ही साथ आप सभी लोगों को बीएमएलटी का डिप्लोमा होना चाहिए या डीएमएलटी का होना चाहिए, वो भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे मैंने जानकारी दे दिया, यहाँ पे आपको मेंशन भी है। और ये जो है ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो है ये आपको एसएचएसबी के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। और आप सभी लोग हमारे चैनल पे रहिएगा जुड़ा हुआ, व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएगा, वहाँ पे भी आपको ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन के सैलरी के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे देखिए सीनियर वालों के लिए यहाँ पे 24,000 है और यहाँ पर लेबोरेटरी टेक्नीशियन है उन सभी लोगों के लिए यहाँ पे 15,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आयु सीमा की बात किया जाए तो आयु सीमा भी आपका कैटेगरी वाइज लगता है, जैसा कि हर एक वैकेंसी में होता है। ठीक उसी प्रकार से इस वैकेंसी में भी आपका 42 वर्ष तक मैक्सिमम आपका आयु सीमा लिया जाएगा। हर एक कैटेगरी के अनुसार आपका यहाँ पे डिपेंड करेगा। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका न्यूनतम आयु वर्ष होने वाला, न्यूनतम आयु सीमा जो होने वाला है वो 21 वर्ष होने वाला है। ऐसे जनरली 18 साल होता है और सारी भर्तियों में, लेकिन इसके अंदर आपका 21 वर्ष रहने वाला है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका ये जो ऑलरेडी वैकेंसी है ये स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन आवेदन करने का। तो देखिए आरंभ यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि थी 1 सितंबर से ही शुरू हो चुका है और ये इसका अंतिम तिथि जो है 15 सितंबर तक रहने वाला है। ये कुछ यहाँ पे आपका आवेदन करने में शुल्क लगने वाला है। शुल्क भी आपका कुछ कैटेगरी वाइज डिपेंड करेगा, जैसे कि 500 रुपये बीसी ओबीसी और ईबीसी के लिए आपका 500 रुपये, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 500 रुपये, जो कि और जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए भी 500 रुपये। और ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो आप अदर स्टेट से आते हैं तो भी आपको 500 रुपये देना है। और जितने भी महिलाएं हैं जो बिहार के हैं उन सभी लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 125 रुपये में आपका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस में आपका 20 अंक जो होंगे वो आपका 20 अंक एक्सपीरियंस के मिलेंगे और यहाँ पे आपका 80 अंक जो होंगे एग्जामिनेशन के हिसाब से मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 100 अंकों पे की यहाँ पे मेगा सूची बनाई जाएगी। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो एग्ज़ाम आपका सीबीटी के माध्यम से होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसमें आपका 4 ऑप्शंस होंगे, एक क्वेश्चन होगा उसका 4 ऑप्शंस होगा, उनमें से कोई एक आपका सही होने वाला है। ठीक है। और यहाँ पर आपको हर एक ईयर एक्सपीरियंस का आपको 5 अंक प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो 4 वर्षों का आप एक्सपीरियंस दे सकते हैं। मैक्सिमम आपको 20 मार्क्स एक्सपीरियंस का दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 80 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन का हो गया। और यहाँ पे बात कर लिया जाए नेगेटिव मार्किंग का, तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग लागू होगा, जिसमें कि आपका हर एक गलती पे आपका 0.25 अंक काटा जाएगा। यानी कि 1/4 अंक, अगर आप 4 गलती करिएगा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है। 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाला है। और एक बात का आपको और ध्यान देना है कि जो भी इसके अगला स्टेप होगा, एग्जामिनेशन के आगे आपका मेगा सूची तैयार किया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह जो भी प्रोसेस आगे होगा, उन सभी प्रोसेस में आपको एलिजिबल होने के लिए आपको मिनिमम इतना % मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। और ये हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे कि जनरल के लिए 40% मार्क्स आपको एग्जामिनेशन में स्कोर करना ही करना है और
ये आपका जो आपका एक्सपीरियंस है उसको छोड़ करके आपका जो एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उस एग्जामिनेशन में आपको इतना मिनिमम जनरल से जो आते हैं उनको 40% तो स्कोर करना ही है। अगर 40% से कम स्कोर किए हैं तब आप मेगा सूची में आ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो 40% से ऊपर स्कोर करिएगा तो देखिए अगर आप ऊपर स्कोर किए हैं तो गारंटी नहीं है कि आ जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी बनेगा, आप एलिजिबल हो जाइएगा मेगा सूची में आने के लिए। उसके बाद आप जितना जिस हिसाब से कंपटीशन है उस हिसाब से आपका मेगा सूची तैयार किया जाएगा। लेकिन अगर आप 40% से कम लाते हैं तो आपका यहाँ वहीं पे ख़त्म, आप आगे जा ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और कार्य अनुभव भी आपका मैक्सिमम यहाँ पे 4 वर्षों के लिए ही लगा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से बीसी के लिए 36% है, 36.5% है, और ईबीसी के लिए 34% है। ठीक उसी प्रकार से बाकी सारे कैटेगरी के लिए फीमेल या फिर एससी एसटी के लिए 32% मार्क्स आपका यहाँ पे अनिवार्य है। इससे कम लाइएगा आप सभी लोग नेक्स्ट प्रोसेस में जा ही नहीं पाइएगा। यहाँ पे सारा कुछ डिटेल में मेंशन है, आप सभी लोग एक बार अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन को, एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अपना फॉर्म जो है आगे आवेदन के लिए शुरू करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।